आइए आज हम लोग फिर प्रश्नावली 5.2 का समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी और एनवां पद एन है। तो इसमें ये सारणी दिया है, इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए इसमें पहला दिया है ए का मान दिया है 7, डी का मान दिया है 3, एन का मान दिया है 8। हम लोगों को ए एनवां पद निकालना है। पहला सवाल है, ए का मान दिया है इसमें 7, डी का मान 3 और एन का मान 8 दिया है। ए एन निकालना है। तो देखिए सूत्र होता है 5.1 में, सूत्र हम लोगों ने सीखा है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान निकालना है। ए का मान दिया है इसमें कितना है 7, प्लस एन का मान कितना दिया है तो 8 माइनस 1 और डी का मान है 3। इसको हल करेंगे तो 7 प्लस ये हो जाएगा 7 गुणे 3। इसको हल करेंगे तो 7 प्लस 7 के 21 और जब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 28। तो आपका ये ए एनवां पद निकल गया। ये आपका ए एन उसमें भरा जाएगा। आइए अब देख लेते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन। आइए पहला का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए का मान दिया है -18, डी का मान निकालना है और एन का मान दिया है 10 और ए एन का मान है 0। आइए इसका मान निकालते हैं। डी का मान सर्वांतर कितना है लिख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। पहले का दूसरा क्वेश्चन, ए का मान दिया है -18, डी का मान निकालना है और एन का मान दे दिया है 10 और ए एन का मान दिया है 0। सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 0 और ए का मान -18 प्लस एन का मान 10 है -1 और इंटू डी का मान निकालना है। अब क्या करेंगे कि 18 को इधर लेकर आइए तो ये हो गया +18 और ये हो जाएगा 9D। इसको एक बार सीधा लिख देते हैं। 9D बराबर ये हो गया 18, तो D बराबर कितना होगा 18/9। 9 दूना 18 यानी कि D का मान आ गया 2। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा सर्वांतर की जगह पर। देखिए यहाँ पर सर्वांतर की जगह पर हम लोग 2 भर देंगे यहाँ पर। आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा दिया है ए का मान निकालना है। इसमें देखिए इसमें ए का मान निकालना है, डी का मान दे दिया है, एन का मान 18 है, ए एन का मान -5 है। तो हम लोगों को इसमें ए का मान निकालना है, निकाल लेते हैं इसमें। देखिए पहले का तीसरा, ए का मान निकालना है इसमें, डी का मान दे दिया है इसमें -3 और एन का मान दिया है 18, ए एन का मान दे दिया है -5। अब इसको हल करते हैं, वही सूत्र लगाएंगे। ए एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान हो गया -5 बराबर ए का मान हो गया, ए निकालना है, और एन का मान हो गया 18 -1 और डी का मान दिया है यहाँ पर
-3, -5 हो गया बराबर a प्लस ये हो गया 17 गुणे -3। अब इसको हल करते हैं तो -5 बराबर a प्लस माइनस माइनस होगा और 17 तियां 51 हो जाएगा। 51 को उधर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका -5 और इधर 51 जाएगा तो माइनस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस 51, जब 51 में से -5 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 46। ए बराबर कितना आ गया 46, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का मान पहले के तीसरे में ए का मान आपको 46 भरना है। देखिए यहाँ पर हम लोग 46 यहाँ पर भर देंगे। चौथा सवाल देखते हैं। इसमें दिया है ए का मान -18.9, डी का मान दिया है 2.5, एन का मान निकालना है, ए एन का मान 3.6 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए का मान दिया है डी का और एन का मान निकालना है, ए एन दिया है। तो यहाँ पर सूत्र लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन का मान दिया है 3.6 हो जाएगा। ए का मान दिया है -18.9 प्लस एन का मान निकालना है और डी का मान 2.5 हो जाएगा। 3.6 बराबर 75 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 18.9 को इधर लाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 18.9 बराबर n-1 गुणे 2.5। जब इसको जोड़ेंगे तो 9 और 6 आपका हो जाएगा 15, 8 3 11, एक हासिल 12 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा, यानी 22.5 बराबर n-1 गुणे 2.5 हो जाएगा। अभी ये इधर गुणा का है तो बराबर के इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 22.5 बटे में 2.5 बराबर n-1 हो जाएगा। अब एक अंक पर ऊपर दशमलव है, एक अंक पर नीचे, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कटा देंगे तो 50 25 पंचों के 20 हो जाएगा और पंचों के 20 50 25 हो जाएगा। ये 5 5 9 45 हो जाएगा, यानी 9 बराबर आपका हो गया n-1। अब n को इधर, एक को इधर लाएंगे तो एक को इधर लाएंगे तो 9 + 1 बराबर n हो जाएगा। तो n बराबर सीधा लिख देंगे इसको, तो n बराबर आपका 10 आ जाएगा। n का मान 10 और n पदों की संख्या होता है, तो पदों की संख्या कितना इसमें दिया है, 10 दिया है। तो n का मान यहाँ पर आपको 10 भर देना है। यहाँ पर आपको 10 यहाँ पर भर देना है। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पहले का पांचवा क्वेश्चन, ए का मान दिया है 3.5, डी का मान दिया है 0, एन का मान दिया है 105 और ए एन का मान निकालना है आपको। तो आइए सवाल को लिख लेते हैं। ए एन बराबर सूत्र लिखेंगे ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का मान निकालना है, ए एन बराबर ए का मान दिया है 3.5 प्लस एन का मान 105 दिया है -1 और डी का मान हो गया 0। तो ए एन बराबर आपका हो जाएगा 3.5 और प्लस 0 का जब गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी ए एन का मान आएगा 3.5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ए एन का मान कितना आ गया, 3.5। आइए दूसरा का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा का पहला क्वेश्चन दिया है एपी समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद निकालना है। तो इसमें एपी आपका एक समांतर श्रेणी दे दिया है, तो आपको निकालना है उसमें 30वां पद। 10 7 4
डॉट डॉट इसमें का 30वां पद निकालना है, 30वां पद निकालना है। 30वां पद कितना होगा, तो यहां पर देखते हैं तो a का मान कितना है, a का मान दे दिया है 10, और यहाँ पर सर्वांतर निकाल लेते हैं d का मान। पहले दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तो 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, -3 आ जाएगा। और 30वां पद निकालना है a 30 बराबर आपको निकालना है। यहाँ पर सूत्र लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए a 30 को हम लिख सकते हैं a 30 a + 29 d लिख सकते हैं। इसमें होगा a का मान 10 + 29 और d का मान है -3, बराबर हो जाएगा ये 10 प्लस, इसको जब गुणा करेंगे तो 29 27 7 हो जाएगा, हासिल 2 3 दूना के 6 6 2 8 हो जाएगा, और प्लस है ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 87। अब इसको हल करते हैं तो जब इसको 10 में से -87 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा -77। कितना आ जाएगा, -77 आपका आंसर बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया है AP बराबर -3 -1/2 2 डॉट डॉट का 11वां पद है। आइए हल करते हैं। देखिए AP सीरीज दे दिया है, 11वां पद निकालना है, तो A का मान कितना दिया है, ये देखिए A का मान दे दिया है आपको -3, और D का मान निकाल लेंगे, D का मान निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तो -1/2 में से माइनस करेंगे -3 को, तो ये बनेगा आपका -1/2 माइनस माइनस ये हो जाएगा +3। इसके नीचे 1 लिख लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, -1 हो जाएगा, तो 2 तिहाई ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बनेगा, तो 6 में से -1 घटाएंगे तो ये बनेगा 5 और बटे में 2 होगा, तो डी का आपका मान आ गया 5/2। अब यहाँ पर 11वां पद निकालना है। कौन सा पद, 11वां पद, तो A11 बराबर हम A11 को लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं A + 10 D लिख सकते हैं। ये 11 है तो इससे 1 कम करके यहाँ पर लिखते हैं, तो A का मान कितना है, -3 प्लस ये हो गया 10 और D का मान है 5/2। इसको कैंसिल आउट कराएंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, ये होगा -3 प्लस ये 5 में 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25। 25 में से 3 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 22। तो A11 का जो मान आपका आया है, A11 का मान वो 22 आया है, और आपका ऑप्शन नंबर ये बी नंबर सही है। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसमें देखिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, और सी बिल्कुल सही था, -77। आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए तीसरा का पहला क्वेश्चन दिया है, तो इसमें 2 दिया है, फिर रिक्त स्थान, फिर कामा देकर 26 दिया है। तो इसको हल करते हैं, किस प्रकार से हल करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तीसरा का पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है देखिए 2 और एक खाली बॉक्स दिया है और ये 26 दिया है। देखिए ये इसमें कितने पद हैं, तो 1 2 3, तो यहां पर आपका n का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि n क्या होता है, पदों की संख्या, और इसमें n कितना दिया है, 1 2 3, यहां पर 3 ही पद हैं। अब इसमें a का मान देख लीजिए कितना दिया है, 2 दिया है, और लास्ट अंतिम पद जो होता है an,
वो कितना दिया है, 26 दिया है। तो हमको ये दूसरा पद निकालना है। कौन सा पद है ये, दूसरा पद। और दूसरा पद निकालने के लिए हमें सर्वांतर निकालना होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग सर्वांतर निकाल लेते हैं, डी का मान निकाल लेते हैं। तो हम लोगों के पास सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 26 दिया है और ए का मान 2 हो जाएगा, प्लस एन का मान 1 2 3, 3 पद हो गया, -1 और डी का मान निकालना है। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 26 माइनस 2 बराबर, ये घटा देंगे तो हो जाएगा 2d। अब इसको जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 बराबर ये हो जाएगा 2d। इसको सीधा लिख देते हैं तो 2d बराबर कितना हो जाएगा, 24। तो d बराबर कितना होगा, 24 बटे में 2। जब इसको कटा देंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 दूना के 4। डी का दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद a2 होता है। तो a2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a2 निकालने के लिए a प्लस इससे एक कम लिखेंगे, 1d लिख देंगे यहाँ पर। तो a का मान कितना है, 2 है, प्लस सर्वांतर कितना आया, d का मान 12, तो 12 लिख देंगे। तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। यानी कि a2 का मान कितना आ गया, 14। तो इस बॉक्स में हम लोग 14 भर देंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए तीसरा का दूसरा सवाल देखते हैं। तीसरा का दूसरा सवाल है, तीसरा का दूसरा सवाल इसमें दिया है, पहले स्थान पर ही खाली बॉक्स दे दिया है, फिर दूसरा पद दिया है 13 और तीसरा जो पद है वो भी खाली बॉक्स है और अंतिम पद 3 दिया है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 पद हैं, यानी n का मान कितना हो गया, 4 हो गया। और दूसरा पद कितना है, देखिए 1 2, दूसरा पद कितना है, a2 बराबर 13 दिया है। तो a2 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी बराबर कितना लिख सकते हैं, 13। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, चौथा पद कितना दिया है, तो a4 का मान दिया है 3। a4 को क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस 4 से 1 कम करके यहाँ पर 3 लिखेंगे और d सर्वांतर लिखेंगे और 3 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो 1 में से 2 को घटा देंगे तो a प्लस डी बराबर ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 3 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो ये चिन्ह बदलेंगे तो माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस डी और माइनस 3d कितना हो जाएगा, तो माइनस 2d हो जाएगा बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा, 10 बटे में -2 यानी कितना आ गया, -5। तो d का मान आ गया आपका -5। पहला पद निकालेंगे तो यहाँ पर पहला पद क्या होता है, प्रथम पद जब निकालेंगे तो d का मान या तो समीकरण नंबर 1 में या तो 2 में रख देंगे। तो जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे -d का मान यहाँ पर, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्रथम पद 13 और प्लस 5, ये d यहाँ पर रखेंगे, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्रथम पद कितना आ गया, 18। फिर हमें कितना कौन सा पद निकालना है, देखिए ये निकल गया 18। दूसरा तीसरा पद निकालना है। तो यहाँ पर तीसरा पद जब निकालेंगे तो a3 बराबर a प्लस 2d लिख सकते हैं। तो a का मान अभी निकाले हैं, कितना आया, 18 प्लस ये हो गया 2, d का मान -5 हो गया। तो ये हो जाएगा 18 अब प्लस माइनस 5 दूना के 10, 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कि आपका तीसरा पद जो है
वो 8 आ गया, और दूसरा पद प्रथम पद जो आया है वो 18 आ गया। तो इसमें 18 फिल कर देंगे और तीसरे पद में 8 फिल कर देंगे। तो ये आपका दो आंसर हो जाएगा, 18, 8। आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें 5 रिक्त स्थान खाली बॉक्स दे दिया है, फिर खाली बॉक्स दिया है और 9 सही 1/2 दिया है। तो इसमें देखते हैं, तो ए का मान आपको दिया है 5। ए का मान कितना दे दिया? 5। ये प्रथम पद हो गया, और ये अंतिम पद जो 1 2 3 चौथा पद दिया है A4। A4 कितना दिया है? 9 सही 1/2। जब इसको सीधा करके लिखेंगे तो 2 9 18 1 19/2 हो जाएगा। चौथा पद को क्या लिख सकते हैं? A+3D लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 19/2। अब ए का मान यहाँ पर रख देंगे। ए का मान यहाँ पर दिया है, तो ए का मान कितना है? 5। तो ए के स्थान पर 5 रखेंगे और ये हो जाएगा 3D बराबर 19/2 हो जाएगा। 5 को जब उधर करेंगे तो ये होगा 3D और ये हो जाएगा 19/2 माइनस 5। एक नीचे लिख लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 19 माइनस ये हो जाएगा 5 दूना के 10। 19 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 9/2। अब यहाँ पर कितना है? 3D है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 3 को लेकर आएंगे, जब इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 9 में 2 गुणे 3 बनेगा। यहाँ पर कटा देंगे तो 3 3 के 9, यानी डी का मान कितना आ गया? 3/2 आ गया। 3/2 यानी कि बात करें तो ये हो जाएगा 1.5 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर पहला दूसरा और तीसरा पद निकालना है, तो पहला और तीसरा पद निकालने के लिए A2 लिखेंगे, A+D लिखेंगे। तो A का मान कितना है? 5 दिया है आपको, और D का मान 1.5। तो ये कितना हो जाएगा? 6.5 हो जाएगा। तो A2 का मान आपका इसमें दूसरा जो पद है 6.5 आपका भरा जाएगा। इसमें बात करें अब A3 का, तो A3 बराबर A+2D लिखेंगे। A का मान कितना है? देखिए A का मान 5 हो गया, प्लस 2 गुणे D का मान अभी यहाँ पर निकाले हैं, देखिए 1.5। तो D का मान यहाँ पर रख देंगे 1.5। अब इसको हल करेंगे तो 5 प्लस ये जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 3.0। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा आपका आंसर। यानी A3 ये तीसरे नंबर पर जो खाली बॉक्स है वहां पर 8 भरा जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। तीसरे का यहाँ पर बात कर लेते हैं। तीसरे का चौथा क्वेश्चन दिया है -4 खाली बॉक्स दिया है और खाली बॉक्स दे दिया है। इसमें 4 खाली बॉक्स दिया है और 6 दिया है। देख लीजिए ये तीसरे का चौथा क्वेश्चन है। -4 खाली बॉक्स है, ये रिक्त खाली बॉक्स है और खाली बॉक्स और 6 हो गया है। यानी कि यहाँ पर बात करें तो पदों की संख्या कितना है? तो पदों की संख्या यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पदों की संख्या 6 हो गया है। तो ए का मान यहाँ पर कितना है? -4 हो गया, और 1 2 3 4 5 6 छठवां पद कितना है? A6 बराबर कितना है? 6 है। A6 बराबर 6 है, तो A6 को क्या लिख सकते हैं? A+5D यानी 5D लिख सकते हैं, बराबर 6 हो जाएगा। अब A का मान यहाँ पर पुटअप करेंगे तो A का मान कितना हो जाएगा? -4 प्लस ये हो जाएगा 5D बराबर 6।
जब 4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 हो जाएगा, तो 5D बराबर ये हो गया 10। कितना हो गया, 10 हो गया। तो डी का मान कितना आएगा, 5 10 बटे में 5, 5 दूना के 10, ये कितना हो गया, डी का मान 2 हो गया। ए का मान कितना है, -4, सर्वांतर कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसमें जब लिखेंगे तो दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद लिखेंगे A2 बराबर A प्लस कितना होगा, D होगा। A का मान -4 और D का मान 2, तो कितना बनेगा, -2। अब A3 निकालना है, A3 लिखेंगे तो A प्लस कितना लिखेंगे, 2D लिखेंगे। तो A का मान कितना आएगा आपका, A का मान है -4 प्लस 2 और गुणे D का मान 2 है, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 2 दूना के 4, ये कितना हो गया, 0 हो गया। इसी तरह से इसमें आपको A4 निकालना है, A4, तो A4 जब निकालेंगे तो A प्लस 3D हो जाएगा। A का मान आपको दिया है इसमें -4 प्लस 3 और D का मान है 2, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 3 दूना के 6। जब 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसमें A5 निकालेंगे, A5, तो यहाँ पर बनेगा A प्लस 4D। तो A का मान कितना है, -4 प्लस 4 और D का मान है 2, तो यहाँ पर ये होगा -4 प्लस 4 दूना के 8, ये हो गया आपका 8 में से 4 जाएगा तो ये हो गया 4। तो ये आपका हो गया, यानी A2 का मान यहाँ पर भरा जाएगा, A2 का -2 और A3 का मान आएगा आपका 0 और A4 का मान आ जाएगा 2 और A5 का मान यहाँ पर 4 रखा जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार और ध्यान से किस प्रकार हल हुआ है। देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन, खाली बॉक्स 38 दिया है, खाली बॉक्स खाली बॉक्स खाली बॉक्स और -22 दिया है। इसमें पदों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 दिया है। देखिए अब यहाँ पर कौन सा पद दिया है, तो 1 2, दूसरा पद दिया है कितना, A2 बराबर कितना दे दिया है, 38 दिया है। A2 को क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस D लिख सकते हैं, यानी ये हो गया आपका 38, समीकरण नंबर 1। और ये 1 2 3 4 5 6, छठवां पद कितना दिया है, A6 कितना दे दिया है, -22 दिया है। तो A6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D लिख सकते हैं, बराबर कितना आएगा, -22 आ जाएगा आपका। ये समीकरण नंबर 2 हो गया आपका। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, अब इसको घटा देंगे तो कितना बनेगा, देखिए A प्लस D बराबर ये आपका आएगा 38 और A प्लस 5D बराबर ये हो जाएगा -22। अब इसको घटा देंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये A से कैंसिल हो जाएगा, प्लस D और -5D कितना होगा, तो -4D हो जाएगा, बराबर ये जब जोड़ेंगे तो 8 2 10 होगा और 3 2 5 1 6 हो जाएगा। ये प्लस साइन है तो प्लस रहेगा। अब ये D बराबर कितना आएगा, D बराबर आपका आएगा 60 - 4, तो ये आ जाएगा 15 चौके 60 -15 आ जाएगा। D का मान आपका कितना आ गया, 15 आ गया। अब यहाँ पर पदों की संख्या लिखते हैं तो A का मान निकाल लेंगे, तो D का मान या तो समीकरण नंबर 1 में रख दें या तो 2 में रख दें। तो इसमें D का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो D का मान लिखेंगे, D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर
जब 1 में रखेंगे तो a प्लस d का मान कितना है -15 बराबर ये हो गया 38। तो a बराबर कितना, इसको उधर करेंगे तो ये आपका बनेगा 38 और ये इधर जाएगा तो +15 हो जाएगा। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 8 5 13 को 3 हासिल 1 और 3 1 4 1 5 हो जाएगा। यानी आपका प्रथम पद कितना आ गया 53 आ गया। अब यहाँ पर 1 2 3 तीसरा पद निकालते हैं तो a3 बराबर a3 को क्या लिखेंगे a + 2d लिखेंगे। तो a का मान कितना है 53 प्लस 2 गुणे d का मान -15। तो ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूना के 30। तो ये आपका आ जाएगा 3 और ये 2 हो जाएगा 23 आ जाएगा a3 का मान। a4 का मान निकालते हैं, a4 का मान निकाल लेते हैं। a4 तो a4 को क्या लिखेंगे a + 3d लिखेंगे। a का मान कितना है, a का मान आपका हो जाएगा यहाँ पर 53 और प्लस 3 गुणे d का मान है आपका -15। d का मान कितना है -15 है, यहाँ पर देख लीजिए। और ये हो गया 53 प्लस माइनस माइनस 15 × 45। जब इसको घटाएंगे तो कितना बनेगा 13 में से जब 5 जाएगा तो 8 होगा और इधर 4 बचा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यानी 8 हो गया। a4 का मान 8 हो गया। अब यहाँ पर निकालेंगे a5 का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए a5 का मान, a5 को लिख सकते हैं a + 4d लिख सकते हैं। तो a का मान आपका 53 दिया है, 53 निकाले हैं यहाँ पर देखिए, और ये 4 हो गया, d का मान -15 है। तो ये हो जाएगा 53 प्लस 15 चौके 60, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा। और ये 53 में से 60 घटा देंगे तो आपका आएगा माइनस, ये हो जाएगा 7 आ जाएगा -7। तो ये आपका a5 का मान आ जाएगा। देख लीजिए अब इसमें कितना भरना है। तो a का मान आपका भरना है 53 और d का तीसरा पद 23 भरना है और ये 8 भरना है और ये -7 हो जाएगा। तो ये हो गया तीसरा का 5वां क्वेश्चन का हल आपके सामने। आज इतना ही। आज 1 से 3 क्वेश्चन किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग 4 5 6 7 8 9 10 तक क्वेश्चन करेंगे।